students, in the last video we studied your class 11 chapter number 14 $1,000. Now in this video we are going to study the question answers of the chapter $1,000 and let's start with the first question, and the first question is answer the following question in one sentence each. हमें छोटे आंसर्स देना है इनके. पहला क्वेश्चन है why did the lawyer give Gillian the money? वकील ने गिलियन जो हमारे मेन हीरो थे उनको मनी क्यों दिया था. The lawyer gave the money to Gillian because it was the share of the will of his uncle who died. लॉयर ने गिलियन को पैसा दिया क्योंकि ये उस वसीयत का हिस्सा था जो है ना उसके अंकल, गिलियन के अंकल जो है मरते वक्त छोड़ गए थे, जो मर गए थे, उन्होंने वसीयत में उसके नाम उतने ही रुपए किए थे. और क्वेश्चन नंबर 2 इज़ why did Gillian call the amount of $1,000 a अनकन्फाउंडेडली awkward amount? क्यों बहुत ही अजीब सी अमाउंट गिलियन ने उस $1,000 को बताया था. आंसर है गिलियन कॉल्ड इट सो बिकॉज ही थॉट इट टू बी अ सेरी लिटिल टू स्पेंड. वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसे ये खर्च करने में कम लग रही थी. मोर ओवर ही हैड टू सबमिट एन अकाउंट फॉर इट. इसके अलावा उसे इसका हिसाब किताब भी बना के देना था, इसलिए वो काफ़ी awkward अमाउंट उसे कह रहा था. और क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हु बेस्टोड द अमाउंट अपॉन गिलियन ना. तो यहाँ पर जो गिलियन है ना उसके कौन जायदाद छोड़ गया था उनके लिए, तो गिलियंस अंकल हैड बेस्टोड द अमाउंट अपॉन हिम, है ना, उसके लिए वही छोड़ के गए थे. अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड गिलियन गो टू द क्लब? गिलियन क्लब में क्यों गया था? गिलियन वेंट टू द क्लब टू हंट फॉर ओल्ड ब्रायसन. वो ओल्ड ब्रायसन को ढूंढ रहा था क्लब में, इसलिए वो क्लब में गया था. व्हाट डिड गिलियन कंसिडर एज अ जोक ऑफ हिज अंकल्स विल? गिलियन अपने अंकल की जायदाद में वसीयत में किस चीज़ को जोक कहता है? गिलियन कंसिडर्ड द फैक्ट टू बी अ जोक्स अंकल्स विल. गिलियन उस बात को अंकल की वसीयत में से जोक कहता है जहाँ इट वाज दैट हिज अंडर वाज वर्थ $500,000, क्योंकि उनकी जो जायदाद थी वो $5 लाख के आसपास थी. बट ही हैड लेफ्ट ओनली $1,000 फॉर गिलियन. लेकिन वो सिर्फ गिलियन के लिए $1,000 छोड़कर गए थे. व्हाट डिड गिलियन बेस्टो अपॉन मिस हेडन? गिलियन जो है वो क्या चीज़ बाकी रख गए थे मिस हेडन के लिए, है ना. गिलियन बेस्टोड अपॉन मिस हेडन हिज शेयर ऑफ अमाउंट. और गिलियन जो है ना वो मिस हेडन को अपने अमाउंट का जो अपना जो शेयर रहता है वो दे देता है ना. क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट वुड गिलियन हैव डन इफ़ हिज अंकल हैड बेस्टोड अपॉन हिम एज द सील रिंग एंड $10? अगर गिलियन के अंकल उसके लिए सिर्फ एक अंगूठी और एक $10 छोड़ के जाते तो गिलियन उन पैसों का क्या करता, उस चीज़ का क्या करता? हैड हिज अंकल बेस्टोड अपॉन गिलियन अ सील रिंग एंड $10 ही वुड हैव एंजॉयड लाइफ नेवर बेटर देन नाउ विद द 2 bottles ऑफ ब्रूट एंड ट्रिप्ड द वाटर विद द रिंग वेटर विद द रिंग. आपको पता होगा, हमने स्टोरी में पढ़ा है कि अगर वो कहता है कि अगर मुझे ये एक मेरे साथ ये जोक होता कि अगर मुझे एक सील रिंग दी जाती और $10 दिए जाते तो मैं वेटर को टिप देता रिंग के रूप में और शराब पी जाता 2 बोतल की उस $10 से. ही डिव केप्ट ऑल हिज बिजनेस ऑफ, और अपने सारे कामों से छुटकारा पा लेता. अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड गिलियन वांट टू स्पेंड द मनी एट वन गो? कि जो गिलियन है वो एक साथ पैसा खर्च करना क्यों चाहता था? गिलियन वांटेड टू स्पेंड द मनी एट वन गो बिकॉज ही हैड टू मेंटेन एन अकाउंट एंड ही हेटेड आइटमाइजिंग. गिलियन जो है वो सारा जो पैसा था उसको एक बार में ही खर्चा करना चाहता था क्योंकि वो अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहता था, उसे आइटमाइजिंग करना यानी कि लिस्ट बनाने से नफरत थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड द लायर टेल गिलियन व्हेन ही सबमिटेड हिज अकाउंट? लायर ने, वकील ने गिलियन से क्या कहा जब उसने अपना अकाउंट सबमिट किया तो? द लायर टोल्ड दैट हिज अकाउंट वुड बी एग्जामिन्ड एज पर द विल ऑफ ओल्ड गिलियन. लायर ने बताया कि उसका जो अकाउंट है उसे एग्जामिन किया जाएगा क्योंकि ओल्ड गिलियन की यही इच्छा थी, और अगर सब कुछ वाइज अनसेल्फिश पाया गया तो उसे 50,000 एडिशनल अमाउंट दी जाएगी. अब हमारे बड़े क्वेश्चन 3 और 4 सेंटेंस वाले. वॉज गिलियन सेटिस्फाइड विद द अमाउंट हिज अंकल बेस्टोड अपॉन हिम? जो अंकल उसके लिए जायदाद में छोड़ गए थे क्या उतनी अमाउंट से वो खुश था? अपने आंसर को जस्टिफाई करना है. एज पर लायर टोलमन गिलियंस अंकल हैड बेस्टोड टू हिम $1,000 इन हिज विल, है ना, गलत छपा हुआ है वो, 10,000 नहीं 1,000 है, कि जो उसके अंकल है उसके लिए $1,000 छोड़ के गए थे. गिलियन वॉज नॉट एट सेटिस्फाइड विद द अमाउंट. गिलियन इस अमाउंट से बिल्कुल भी खुश नहीं था. उसके निम्न कारण थे. नंबर 1, इट इज़ सच अ कन्फाउंडेडली awkward अमाउंट ही एक्सप्लेन जनरली.
वो इसे एक अजीब अमाउंट बताता है, इसे एक्सप्लेन भी करता है। व्हाट कैन अ मैन पॉसिबली डू विद $1,000, और उसे समझ नहीं आता कि एक आदमी $1,000 का कर क्या सकता है। Our question number 2, how did the author describe Bryson's reaction when Gillian told him about the $1,000? ब्राइसन ने किस तरह के रिएक्शन दिए जब गिलियन ने उसे $1,000 के बारे में बताया। When Gillian told Bryson about the $1,000, he showed as much interest as a bee shows in a vinegar crate. जैसे मधुमक्खी जो होती है वो सिरके के जो भरी बॉटल या भरा हुआ बर्तन होता है उसके ऊपर भिनभिनाती रहती है, इंटरेस्ट दिखाती है, वैसे ही गिलियन की इस बात पर ब्राइसन ने इंटरेस्ट दिखाया था। द ऑथर इज़ वेरी विटी एंड रिडिकुलस इन हिज असेसमेंट ऑफ ब्राइसन। जो लेखक है उसने बहुत ही चालाकी से, बहुत ही सुंदरता से ब्राइसन का जो असेसमेंट है उसे शो करने की कोशिश की है। वाई डिड गिलियन कॉल हिज अंकल द फेरी गॉड मदर? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो परी माँ कहता था गिलियन अपने अंकल को, क्यों? जैसे कि परियाँ जो होती है वो इच्छाएं पूरी कर देती है सारी, वैसे उसके अंकल उसकी इच्छाएं पूरी किया करते थे। गिलियन कॉल्ड हिज अंकल द फेरी गॉड मदर एज ही थिंक्स हिज अंकल हैड अ लॉट नियरली $500,000। वो उन्हें परी माँ कहते थे क्योंकि उसके अंकल के पास $5 लाख के आसपास संपत्ति थी। बट ही गेव ओनली 1,000, लेकिन उसमें से उसने निकाल के कितने दिए थे? केवल $1,000 दिए थे। विदाउट असेसिंग हिज स्टेटस एंड नीड, ना तो उनने गिलियन के स्टेटस को देखा ना उसकी ज़रूरतों को देखा। ही वॉज नॉट रियलाइज इन हिज अप्रोच, तो इस तरह से लगता है कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था अपनी अप्रोच के बारे में कि वो गिलियन के बारे में क्या सोच रहे हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड गिलियन रिएक्ट टू ब्राइसन सजेशन फॉर स्पेंडिंग द मनी? गिलियन ने जब सजेशन दिया तो क्या उसके ऊपर रिएक्शन थे? गिलियन डिड लाइक द आइडिया ब्राइसन अबाउट स्पेंडिंग द अमाउंट लेफ्ट बाय हिज अंकल। गिलियन को वो सारे आइडिया पसंद नहीं आए जो ब्राइसन ने अंकल के पैसे खर्च करने के लिए दिए थे। ही टोल्ड ब्राइसन दैट ही वुड बी लाइक्ड बाय पीपल इफ़ ही वुडंट मोरलाइज, और उसने कहा ब्राइसन से कि अगर वो सत्संग देना बंद कर दे तो लोग उसे पसंद भी करेंगे। ही ऑल्सो रिएक्टेड दैट ब्राइसन हैड सरप्राइज्ड हिम, और उसने ये भी रिएक्ट किया कि ब्राइसन ने उसकी बातों को दबाया या उसको इच्छा को जाहिर नहीं होने दिया। वाई डिड गिलियन गो टू द कोलम्बियन थिएटर? गिलियन कोलम्बियन थिएटर क्यों गया था और वो वहाँ जाके निराश क्यों हुआ? गिलियन वेंट टू द कोलम्बियन क्लब टू मीट लोटा लॉरेन हु डील्ड इन द डायमंड पेंडेंट। वो गिलियन जो है वो लोटा लॉरेन से मिलने गया था डायमंड पेंडेंट देने के लिए। ही वेंट देयर टू सी वेदर ही कुड फाइंड एनी सुटेबल प्रॉस्पेक्ट टू स्पेंड द अमाउंट इन वन लम। वो वहाँ ये देखने गया था कि क्या उसे कोई कारण मिलता है जिससे वो एक साथ पूरा पैसा खर्च कर सके। ही वॉज डिसअपॉइंटेड फॉर दिस वॉज नो सच स्कोप, क्योंकि उसे ये स्कोप दिखाई नहीं दिया इसलिए वो डिसअपॉइंटेड था। व्हाट डिड गिलियन टेल मिस हेडन बिफोर गिविंग हर $1,000? गिलियन ने उसे $1,000 देने से पहले क्या कहा मिस हेडन को? बिफोर गिविंग $1,000 टू हेडन, गिलियन टोल्ड हर टॉलमैन हैड फाउंड एन अमेंडमेंट और अ पोस्ट स्क्रिप्ट टू द विल ऑफ द ओल्ड गिलियन। उसने मिस हेडन को बताया कि जो वकील है टोलमैन, उसने एक सुधार पाया है वसीयत के अंदर जिसमें मिस हेडन को $1,000 देने की बात कही गई है अंकल की तरफ से, और टोलमैन ने उसे ये पैसे लेकर भेजा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड गिलियन टेक बैक द एनवेलप कंटेंट द अकाउंट फ्रॉम द लॉयर एंड टीयर इट? क्यों उसने वो वापस ले लिया था एनवेलप और फाड़ दिया था गिलियन ने? When Gillian submitted his account of his expenditure, Tolman said to him, as per the will of the old Gillian, the account was to be examined. जब गिलियन ने अकाउंट सबमिट किया तो टोलमैन ने बताया कि उसे एग्जामिन किया जाएगा और अगर वो सब कुछ सही पाया जाता है तो उसे $50,000 दिए जाएंगे। गिलियन इस बात से वाकिफ़ था, है ना। सो ही टुक द अकाउंट एंड टोर इट, तो वो उसे ले लेता है और उसे फाड़ देता है। ही वॉन्टेड टू गेट रीड ऑफ गेटिंग एनी अमाउंट विच रिक्वायर्ड आइटमाइज अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। वो किसी भी ऐसी चीज़ से मुक्ति पाना चाहता था जिसमें उसे अकाउंट मेंटेन करने की समस्या हो। अब हमारे बड़े क्वेश्चन आते हैं। वाई डिड ब्राइसन सजेस्ट गिलियन टू स्पेंड $1,000? ब्राइसन ने क्या क्या सजेशन दिए थे कि वो कैसे अपने $1,000 खर्च कर सकता है। इन दिस स्टोरी गिलियन गेट्स $1,000 फ्रॉम हिज अंकल हु हैड डाइड। यहाँ पर गिलियन को $1,000 उस शख्स से मिलते हैं जो मर चुका है, अंकल है उसके। बट अंकल ने कंडीशन रख दी थी कि उसे अकाउंट सबमिट करना पड़ेगा अपने खर्चों का। एज गिलियन वॉज पुअर इन अकाउंट ही थॉट द कंसल्ट ओल्ड ब्राइसन। वो अकाउंट मेंटेन करने में बहुत ही बुरा था, इसलिए उसने ओल्ड ब्राइसन से सलाह लेने की सोची। ब्राइसन जो था वो काफ़ी पेक्यूलियर मैन था, उसने बहुत सारे तरीके सुझाए उसे। ही टोल्ड दैट $1,000 वन कैन बाय अ हैप्पी होम। उसने बताया कि कोई घर खरीद सकता है, अपने वाइफ को साउथ में भेज सकता है, 100 बच्चों के लिए प्योर मिल्क खरीद सकता है,
और किसी एम्बिशियस लड़के की ये ना एजुकेशन को पूरा किया जा सकता है। कोई न्यू हैम्पशायर में अपना घर खरीद के 2 साल तक वहाँ रह सकता है और लेक्चर दे सकता है ऑडियंस को। उसने बताया कि मिस लोटा लॉरेंस जो है उन्हें डायमंड पेंडेंट दिया जा सकता है ना, और वो पेंडेंट खरीद ले उससे। ही सजेस्टेड हिम टू गो टू द रेंचेस, स्पेशली द शिप रेंचेस। और वो ये कहता है कि वो भेड़ों का जो झुंड पालने वाले होते हैं उनके पास भी वो जाए। उसके सारे आइडिया उसे बकवास लगे गिलियन को एक भी आइडिया उसका पसंद नहीं आया था। और हमारा जो अगला और लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट टाइप ऑफ मैन द वाज गिलियन, यंग गिलियन। गिलियन किस प्रकार का इंसान था। गिलियन एक यूनिक कैरेक्टर है। इज़ अ मैन ऑफ फ्री विल एंड केयरलेस लाइफ। वो बहुत ही केयरलेस लाइफ जीता है, अपनी इच्छा से जीता है। वो पैसों की कदर नहीं करता है। उसके अंकल जब उसके लिए $1000 छोड़ के जाते हैं तो वो उन्हें इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं देता है। वो अकाउंट मेंटेन करना नहीं चाहता है और वो अपनी पूरी लाइफ में केयरलेस रहा है। सो हिज अंकल हैड विल्ड टू गिव हिम द अमाउंट ओनली इफ सबमिटेड द डिटेल अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। और इसीलिए उसके अंकल ने शर्त रख दी थी कि अगर वो एक्सपेंडिचर का बिल्कुल डिटेल अकाउंट देगा तो ही उसे पैसा मिलेगा। वो ब्राइसन से सजेशन लेता है खर्चों के बारे में। वो ब्राइसन उसे बहुत सारे नंबर ऑफ ऑप्शंस देता है, लेकिन गिलियंस को उसमें से एक भी ऑप्शन पसंद नहीं आता है क्योंकि उसे अभी भी आइटमाइजिंग करने से नफरत थी। वो एक ही बार में पूरा पैसा खर्च करना चाहता है। फाइनली वो सारा पैसा मिस हेडन को दे देता है जो ओल्ड गिलियन की क्या थी, वार्ड थी। ही इज़ फुल ऑफ इमोशन। वो बहुत ही इमोशनल पर्सन है। वो हेडन के लिए कंपैशन फील करता है। हेडन उसे डिसलाइक करती है, इसके बावजूद वो अपना प्यार उसके सामने दर्शाता है। फाइनली वो अकाउंट टोलमैन को जब सबमिट करता है तो उसे पता चलता है कि एक और ट्रैप में उसे फंसाया जा रहा है। हीज़ अकाउंट इज़ टू बी एग्जामिन, कि उसके अकाउंट एग्जामिन किए जाएंगे। वो अकाउंट को वापस ले लेता है, उसे फाड़ देता है ना। और आफ्टर ऑल ही इज़ गुड मैन विद क्वालिटीज़ ऑफ मैन ऑफ फ्री विल। तो एक तरह से वो एक अच्छा इंसान है जो अपनी इच्छा से ज़िंदगी जीना पसंद करता है। सो दीज वर द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।